अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरीद जाहिद। आज हम बनाएंगे घर पर कीमे वाले नान, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। यकीन जाने फ्रेंड्स, रेसिपी इतनी इजी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। विदाउट ओवन हम नान रेडी करेंगे। खाने में ये बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम नान के लिए आटा रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप फ्लोर ले लिया है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ईस्ट। सो फ्रेंड्स, कोशिश करें ईस्ट आप जब भी यूज़ करें न्यू पैकिंग की यूज़ करें, पुरानी ईस्ट आप यूज़ ना करें। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1.5 टीस्पून शुगर पाउडर। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे, और आटे की तरह हम इसकी डो बना लेंगे। हल्का नीम गर्म हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको पानी ऐड करना है। तो नरम सी हम इसकी सॉफ्ट सी एक डो बना लेंगे। आटे की तरह हम इसको गूंद लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नान का हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। इसको हम सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये सेट होगा हम इसकी अंदर की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ½ kg के करीब बीफ कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 अदद मैंने ऑनियन लेकर इसको मैंने चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं बनाया, रफ सा मैंने इसको ग्राइंड किया है। इसके साथ साथ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट एंड ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ½ टीस्पून के करीब हम इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें रफ कटिंग किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। सो फ्रेंड्स, अंडा ऐड करने से बहुत ही कीमा जो है बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सा बनता है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कीमा जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके नान बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही मज़े का। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसके चपली कबाब भी बना सकते हैं, कोफ्ते भी बना सकते हैं, और कीमे वाली रोटी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ट्रे लिया है। इसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हम मैदा को हल्का सा डस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो आटा रेडी किया था वो सारा का सारा हम यहाँ पर निकाल लेंगे, और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, 2 अदद हम इसके नान बनाएंगे। नान थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे। एक पेड़ा हम साइड पे कर देंगे, और इसको हम बाद में रेडी करेंगे। तो अब हम इसका पेड़ा बनाकर इसको हम बेल लेंगे। सेंटर में हम इसके कीमा लगा देंगे जो हमने रेडी किया है, और इसको हम अच्छे तरीके से फोल्ड करके एक पेड़े नुमा इसको बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, पेड़े की शक्ल में जब ये आ जाएगा फिर हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। दोबारा से बेलने के बाद फिर हम इसका नान बनाएंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर वज़न नहीं डाला, क्योंकि इसमें कीमा है तो हमारा जो नान है वो फट ना जाए। चले जी, बेलने के बाद हम इसको पिज़्ज़ा पैन ट्रे में लगा देंगे। साइडों से हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, और सेंटर से हम अपनी फिंगर्स की मदद से इस तरह से इसको हम शेप देंगे।
इसके साथ साथ इसको प्यारा सा खूबसूरत कलर आने के लिए यहाँ पर मैं एग योग यूज़ कर रही हूँ ब्रश के साथ, और हल्के से हम इसके ऊपर तिल लगा देंगे ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे और इसका टेस्ट भी मज़े का लगे। तिल लगाने के बाद साथ ही साथ हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से फैलाकर हम कलवंजी भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसको बेक करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बेक होगा। पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रख लिया था और स्लो फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। चलिए जी, 15 से 20 मिनट बाद हम देखते हैं। माशाल्लाह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है। यकीन जाने इतना टेस्टी और इतना खूबसूरत सा और इतना मज़े का जो हमारा कीमे वाला नान है वो रेडी है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको पतीले से बाहर निकालेंगे, ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और दिखने में भी खूबसूरत लगे। अच्छे तरीके से हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कीमे वाले नान रेडी है। बकरा ईद आने वाली है, तो जैसे कि आप जानते हैं ईद पर गोश्त और कीमे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही सॉफ्ट से अंदर से, यकीन जाने इसका जो कीमा है बहुत ही जूसी सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के ये लग रहे हैं। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।